फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की बुक फ्लेमिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1960 इन लखनऊ। दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था? There was organized the annual convention of Indian National Congress Party in December 1960 in Lucknow. दिसंबर 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सालाना सम्मेलन आयोजित किया गया था। In that convention there were 2301 delegates and many visitors. उस सम्मेलन में 2301 प्रतिनिधि व बहुत सारे दर्शक मौजूद थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी, उसकी खासियत क्या थी? इसका आंसर है, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर एंड वीक फार्मर फ्रॉम चंपारण इन इंडिया लाइक अदर फार्मर्स। राजकुमार शुक्ला एक गरीब और कमज़ोर किसान था, चंपारण से, हिंदुस्तान में दूसरे किसानों की तरह। ही वॉज अनएजुकेटेड बट स्ट्रॉन्ग। वे पढ़ा लिखा नहीं था मगर मजबूत था। डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्मर्स इन दिस मीन, इस मामले में वे दूसरे किसानों से अलग था। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था? इसका आंसर है, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड रोड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था बिहार में ज़मींदारी व्यवस्था की नाइंसाफ़ी के बारे में शिकायत करने के लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली टोल्ड हिम टू स्पीक टू गांधी जी, और शायद किसी ने उससे गांधी जी से बात करने के लिए कहा था। What had happened with राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था? इसका आंसर है, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड विद गांधी जी। राजेंद्र प्रसाद के घर पर नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ ज़मीन पर ठहरने दिया। बट दे डिड नॉट परमिट गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। मगर उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की इजाज़त नहीं दी। लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूटेड द एंटायर वेल। कहीं ऐसा ना हो बाल्टी से कुछ बूंदें पूरे कुएं को बेकार कर दें, यानी कि गंदा कर दें। गांधी जी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज एक्सप्लेन। गांधी जी ने टिप्पणी की, ये उन दिनों एक असाधारण बात थी। खुलासा कीजिए। इसका आंसर है, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये उन दिनों एक असाधारण बात थी। इट शोज़ दैट इन दोज डेज, ये दिखाती है कि उन दिनों टू स्टे अ मैन लाइक गांधी जी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जैसे आदमी का रुकना एक असाधारण बात थी। विच प्रोफेसर मुल्कानी डिड स्टेइंग गांधी जी इन हिज होम फॉर 2 days, जो प्रोफेसर मिल्कानी ने की गांधी जी को 2 दिनों के लिए अपने घर ठहरा कर। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? आंसर इसका, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्शन बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने वकीलों को डांटा ज़मींदारों से एक बड़ी फ़ीस इकट्ठा करने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। मुजफ्फरपुर के वकील बटाईदारों से एक बड़ी फ़ीस चार्ज कर रहे थे। हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, जो हकीकत में अपनी रोज़ी रोटी को बनाए रखने के लिए नाकाबिल थे। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। ज़मींदारों और किराएदारों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था? इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। इंडिगो चंपारण की ख़ास तिजारती फसल थी। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, ऑल द टेनेंट्स हैड टू प्लांट
320 or 50% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. सभी काश्तकारों को पूरी ज़मीन के 3/20 भाग या 15% भाग पर नील बोनी थी और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में देनी थी. Why did गांधी जी receive a summons to appear in court next day? गांधी जी ने अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन क्यों पाया? गांधी जी received a summons to appear in the court next day. गांधी जी ने अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन पाया because he disobeyed the order of the police superintendent. क्योंकि उन्होंने पुलिस अधीक्षक के हुक्म का इनकार कर दिया था. He was going to the nearby village to visit those farmers who were being treated badly. वे पास के ही गांव के उन किसानों से मिलने जा रहे थे जिनको बुरी तरह से सताया जा रहा था. Why did गांधी जी disregard order to leave चंपारण? गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के हुक्म को क्यों मना कर दिया? गांधी जी disregarded the order to leave चंपारण. गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के हुक्म को मना कर दिया because he had come there for a mission. क्योंकि वे यहाँ एक मिशन पर आए थे. And he wrote that और उन्होंने लिखा कि he couldn't be ordered in his own country to leave any place. उन्होंने लिखा कि उनके देश में किसी भी स्थान को छोड़ने का उन्हें हुक्म नहीं दिया जा सकता है. What did गांधी जी do for the overall development of चंपारण? गांधी जी ने पूरे चंपारण के विकास के लिए क्या किया? For the overall development of चंपारण. चंपारण के पूरे विकास के लिए गांधी जी did a lot. गांधी जी ने बहुत कुछ किया. He arranged volunteers, doctors, teachers for service. उन्होंने सर्विस के लिए टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स का इंतज़ाम किया. He instructed Mrs. गांधी जी to talk to women. उन्होंने अपनी बीवी को औरतों से बात करने की हिदायत दी. Schools, hospitals were opened. हॉस्पिटल्स और स्कूल खोले गए. एंड मेडिसिन्स वर अरेंज्ड. और दवाइयों का इंतज़ाम किया गया. दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.